हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एंड उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो वीडियो आया है उसको भी बिल्कुल भी मिस मत कर लेना। अमीर इन्वेस्टर्स की जो नो लॉस स्ट्रेटेजी रहती है वो मैंने एक्सप्लेन की है, जिसके चलते वो रेगुलरली 15-20% कैसे कमाते हैं। आप चाहो तो सीख सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे इस वीडियो का भी दे दिया है। तो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब हॉट टॉपिक है। एंड इसके चलते लिटरली मतलब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकता है कमेंट सेक्शन में। तो टॉपिक कौन सा है? तो दोस्तों अभी का सबसे बड़ा टॉपिक, लेटेस्ट टॉपिक जो भारत में हम लोगों का चलते हुए देखने को मिल रहा है, इलेक्शन, इंडियन पॉलिटिक्स। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है इलेक्शन फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड शेयर मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इलेक्शन कितना बड़ा इवेंट होता है ये आपको ज़रूर यहाँ पे पता ही होगा। हाल ही में ही जो हमारा दूसरा चैनल है, कौन से चैनल की मैं बात कर रहा हूँ? यस, स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ 2 से 3 दिन पहले मैंने इसमें यहाँ पे एक पोल भी लिया था। अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। कम्युनिटी टैब में आपको यहाँ पे जाना है। इसमें आप अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। ये देखिए 1 डे अगो। तो यहाँ पे मैंने पूछा भी था कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शन का रिजल्ट कौन से पार्टी के फेवर में आ सकता है। मेजॉरिटीली देखा गया तो 3 बड़े पार्टीज देखने को मिल जाती है। एक है आम आदमी पार्टी, सेकेंड वन है बीजेपी एंड थर्ड वन है कांग्रेस। तो लगभग 11,000 के आसपास लोगों ने यहाँ पे वोट किया था। अगर आपने अभी भी वोट नहीं किया, आप चाहो तो यहाँ पे जाके वोटिंग यहाँ पे कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ कुछ लोगों के थोड़े से एग्रेसिवली कमेंट भी आए थे, सर आप पॉलिटिक्स में क्यों यहाँ पे जा रहे हो? तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा दोस्तों। मुझे कोई ऐसा पॉलिटिक्स में यहाँ पे एंटर करने की कोई इच्छा नहीं है, बट येस शेयर मार्केट में है। तो शेयर मार्केट में अगर देखा गया तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एंड पॉलिटिक्स तो कितना बड़ा स्तंभ है यहाँ पे शेयर मार्केट का, ये तो आपको पता होना चाहिए। एंड अगर नहीं पता है तो मैं आपको एग्जांपल भी बता दूंगा, तो आप यहाँ पे वो चीज़ें सीख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, वापस हम लोग हमारे पुराने स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अभी मैं पॉलिटिक्स की यहाँ पे मैं बात किया। पॉलिटिक्स मतलब क्या है? इलेक्शन बेसिकली। तो इलेक्शन की बात की तो यहाँ पे देखा गया तो मेजॉरिटीली 3 इलेक्शन हम लोग को भारत में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट उसमें से मेजॉरिटीली बड़ा इलेक्शन कौन सा है? राइट, सभी इलेक्शन अपने अपने स्तर के ऊपर बड़े हैं, बट फिर भी अगर टेक्निकली अगर देखा गया तो गुजरात इलेक्शन एक स्टेट में यहाँ पे देखा गया है। नो डाउट एक और दूसरे स्टेट में इलेक्शन है, बट गुजरात इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये इलेक्शन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, सिर्फ गुजरात ऐसा नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मध्य प्रदेश में इलेक्शन होता है तो वो भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान में कभी इलेक्शन होता है तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। महाराष्ट्र की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे इलेक्शन होता है तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तमिलनाडु, कर्नाटक, देखिए जिन स्टेट्स का जो साइज है ना दोस्तों वो बहुत बड़ा होता है ना, उनके इलेक्शन मतलब देखा गया ना तो नंबरिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया तो लोकसभा में वहाँ पे भी सीट बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इन स्टेट्स में अगर जिन पार्टीज की सरकार यहाँ पे बनती है, यूजुअली ये एक अनुमान लगाया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वापस कौन यहाँ पे आ सकता है या नहीं आ सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एंड शेयर मार्केट दोस्तों इसके चलते 1000% रिएक्ट करता है। मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा था, सर क्या शेयर मार्केट से इसका कोई लिंक भी है या नहीं? तो दोस्तों डायरेक्ट लिंक है। शेयर मार्केट मतलब क्या, आप एक कॉमन सेंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली ये शेयर मार्केट होता क्या है? शेयर मार्केट मतलब कंपनीज होती है वहाँ पे। एंड कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, रूल्स रेगुलेशन, परमिशन मिलना, ये सारी चीज़ें दोस्तों अल्टीमेटली गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। तो इसलिए शेयर मार्केट यहाँ पे जब भी इलेक्शन रहता है ज़बरदस्त वॉलेटाइल हो जाता है शेयर मार्केट। तो यहाँ पे ये बात आपको पता चल गई, पॉइंट नंबर 1, कि क्या इलेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है? तो येस दोस्तों, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहता है। एंड जब बड़े बड़े स्टेट में इलेक्शन होता है तो डेफिनेटली मार्केट में रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 तो क्लियर हो गया। अभी आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2, जो कि किसी ने बहुत ही अच्छा सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछा था, सर शेयर मार्केट कौन से पार्टी को सपोर्ट करता है? ये सवाल मुझे हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, फिलहाल मेजॉरिटीली देखा गया तो बहुत सारे पार्टीज है, बट थोड़े देखा गया तो नेशनल लेवल की कौन से पार्टीज देखने को मिल जाती है। एक है आम आदमी पार्टी, एक है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, एंड तीसरी कांग्रेस। ये बड़े पार्टीज यहाँ पे है। इसके अलावा भी और भी पार्टीज है। तो शेयर मार्केट यहाँ पे इन तीनों में से किसको सपोर्ट करता है? तो दोस्तों शेयर मार्केट सपोर्ट करता है एम पार्टी को। एम मतलब कौन सी? मेजॉरिटी, मतलब बहुमत।
तो दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूँगा, शेयर मार्केट किसी एक पार्टी को कभी फेवर नहीं करेगा कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो शेयर मार्केट को खुशी होगी, कांग्रेस आएगी तो खुशी होगी, बीजेपी आएगी तो खुशी होगी। नहीं, यहाँ पे शेयर मार्केट को चाहिए होता है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब यहाँ पे मतलब स्टॉक मार्केट बोलता है कि अगर आम आदमी पार्टी अगर आ जाती है, बाबा आप आ जाओ बट मेजॉरिटी के साथ आ जाओ। ऐसी तोड़ मरोड़ की सरकार नहीं बननी चाहिए। अगर बीजेपी आना चाहती है कोई बात नहीं, बीजेपी आ जाओ बट फुल फ्लेजेड आ जाओ, मेजॉरिटी के साथ आ जाओ। कांग्रेस को आना है कोई बात नहीं, कांग्रेस आ जाओ बट फुल फ्लेजेड आ जाओ। बट अगर यहाँ पे थोड़ी सी सीटें, यहाँ पे थोड़ी सी सीटें, वहाँ पे थोड़ी सी सीटें, तो फिर वो डिस्टर्बेंस। बाजार को देखिए, बाजार को पॉलिटिक्स से ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो सब कुछ यहाँ पे बाजार में लोग हैं, वो सब बिजनेस वाले लोग हैं, कॉरपोरेट्स है, उनको प्रॉफिट मार्जिन्स इनसे रिलेटेड मतलब यहाँ पे होता है। सो अल्टीमेटली बताने की मकसद क्या है यहाँ पे कि जो सेकंड सवाल आप पूछ रहे थे कि स्टॉक मार्केट कौन से पार्टी को फेवर करता है, तो वो सिर्फ एक ही पार्टी को फेवर करता है एंड वो है एम, मतलब मेजॉरिटी, बहुमत। अगर यहाँ पे अभी इलेक्शन यहाँ पे चल रहा है, गुजरात का इलेक्शन आपको पता है, एंड उसके बाद शायद से 8 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, तो उस दिन शेयर मार्केट ये देखेगा कि कौन सी पार्टी जीत रही है। वो तो ठीक है बट उसी के साथ साथ क्या वो मेजॉरिटी के साथ जीत रही है कि नहीं। अगर वो मेजॉरिटी के साथ जीत रही है तो बाजार को थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर मेजॉरिटी लिए अगर कोई सरकार बनेगी तो काम फटाफट हो जाते हैं। बट अगर यहाँ पे तोड़ मरोड़ की सरकार बनी तो एक दूसरे के काम में बाधा डालेंगे एंड पॉलिटिक्स होती रहेगी बट कंपनियां सफ़र कर जाती है। तो इसलिए ये जो सेकंड सवाल का जवाब था वो भी मैंने क्लियर कट दे दिया है। इस शेयर मार्केट को मेजॉरिटी चाहिए क्योंकि काम होने से मतलब है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है, यहाँ पे चल चुका है। एंड देन दोस्तों लास्ट थोड़ा सा एडवांस पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा, तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे कौन सा है दोस्तों कि यूजुअली मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये कोई फिक्स नहीं है बट फिर भी देखिए 2 टाइप की गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिल जाती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, पूरे देश में जो चलती है वो, राइट, एंड उसी के साथ साथ दूसरी कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग जितने स्टेट है उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें हम लोग को इलेक्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मार्केट को एक और चीज़ कौन सी पसंद आती है, मेजॉरिटी अगर आ गई कोई भी तो ठीक है, बट यूजुअली मार्केट को वो अच्छा लगता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है ना, अगर वही स्टेट गवर्नमेंट में भी आ गई ना तो अच्छी बात है। नॉर्मल सा कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि अगर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसीजन लेंगे, कंपनीज अच्छा काम करेगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी रहती जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से वो डिसीजन लेंगे एंड स्टेट गवर्नमेंट में भी वो पास ऑन होने चाहिए। एंड अगर यहाँ पे अलग अलग सरकारें बनी ना तो अगेन तू में स्टार्ट हो जाएगी। अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे कोई पार्टी की बात है यहाँ पे नहीं हो रही है, बट ये एक लॉजिक रहता है यहाँ पे। अल्टीमेटली आप सोच कर देखो, हमारा बिजनेस है यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई XYZ पार्टी बनी एंड स्टेट गवर्नमेंट में कोई ABC पार्टी यहाँ पे बनी, क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगी। कोई उसके ऊपर आरोप लगाएगा, कोई इसके ऊपर आरोप लगाएगा, कोई बोलेगा मैंने पैसा दिया है, कोई बोलेगा GST का पैसा नहीं मिला है, कंपनी सफ़र कर जाती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमेशा ये माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट में अगर वही सरकार रहेगी तो काम स्मूथली हो जाता है, कोई बहानेबाजी यहाँ पे नहीं चलती है। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए। पहला वाला पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यस वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट मैंने ये भी बता दिया कि एम पार्टी को सपोर्ट किया जाता है, मतलब मेजॉरिटी में सरकार अगर बनी तो मार्केट उसको वेलकम करता है। एंड थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो CG प्लस SG ये कॉम्बिनेशन बाजार को बहुत ही अच्छा लगता है, राइट। अभी आ जाते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर। कौन सा लास्ट पॉइंट कि सर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कभी कभी। CG प्लस SG हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी BJP चल रहा है, हर किसी को पता है, बट यहाँ पे देखा गया कुछ स्टेट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है BJP वो स्टेट गवर्नमेंट पर देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो अलग है, अब बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे अलग देखने को मिल रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं दोस्तों कि तबाही होगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इतने सारे इलेक्शन हुए, इतनी सारी पार्टियाँ आई, इतनी सारी पार्टियाँ गई, क्या यहाँ पे मार्केट खत्म हुआ? अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे तो आज आप देख सकते हो कि निफ्टी की कहाँ पे बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही कमाल का चार्ट पैटर्न यहाँ पे। तो ऐसा कभी हुआ? इसके पहले कांग्रेस थी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ पावर में, राइट, उसके के साथ भाई बाजार ऊपर जा रहा था। देन BJP आ गई, कांग्रेस चली गई, तो उसके साथ भी बाजार ऊपर यहाँ पे जा रहा है। वो टेम्पररी इंपैक्ट जरूर होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि अगर कोई पार्टी अगर तो सब कुछ तबाह, चलो लॉक लगा दो स्टॉक मार्केट को, तो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं होती है, राइट। सो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको जरूर यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल भी, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को जरूर यहाँ पे पता होनी चाहिए। अभी वो एक एग्जांपल मेरा देना रह गया, मैं हमेशा वो एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेजॉरिटी उनको पसंद होती है, किसको? बाजार को। अभी आपको याद होगा कि 2014 में सरकार बदल गई, उसके पहले कांग्रेस थी, फिर 2014 में BJP आ गई। मार्केट कैसा भागा कि नहीं? ज़बरदस्त भागा 2014 में। 2019 में क्या हुआ? अगेन BJP चुन के आई
अगेन मार्केट में पॉजिटिविटी थी। तो क्या इसका अर्थ है कि बाजार बीजेपी को फेवर करता है? बिल्कुल भी नहीं। 2008 में बहुत ही खराब हालत चल रही थी एंड तभी आपने सुना भी होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कमाल कर दिया। मनमोहन सिंह ने ऐसे कुछ रिफॉर्म्स लाए जो कि मतलब भारत देश के लिए मतलब बोलते हैं ना पूरा गेम चेंजर साबित हुआ। एंड नेक्स्ट जब 2008 के इसमें हम लोग को बाद में इलेक्शन देखने को मिले तो पूरी तरीके से कांग्रेस को मेजोरिटी मिली, तो तभी भी स्टॉक मार्केट में तेजी आई। तो आप देख सकते हैं बीजेपी आई तो तेजी आई, कांग्रेस आए तो भी तेजी आई। तो इसमें कॉमन क्या बात थी कि जब कांग्रेस चुन के आई थी वो मेजोरिटी में आई थी एंड बीजेपी भी जब चुन के आई तभी भी वो मेजोरिटी में आई थी। तो इसलिए ये जो मैंने पार्ट आपको यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट किसी एक पार्टी को फेवर नहीं करता है, वो सिर्फ मेजॉरिटी को फेवर करता है। अगर मेजॉरिटी नहीं बनी तो फिर हम लोग को टेम्पररी स्केल के लिए डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिलता है। उससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती ना, तो उससे कोई स्टॉक मार्केट खत्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टॉक मार्केट मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स थे वो सारे मैंने क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश की है। अब देख लेते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है एंड उसके बाद बाजार में क्या रिएक्शन यहाँ पे रहता है। ट्रेडर लोगों के लिए वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इन्वेस्टर को उससे ज़्यादा कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा एंड अगर आपने अभी तक भी वोट नहीं किया है तो आप जाकर स्टॉक मार्केट क्लासेस जो चैनल है वहाँ पे जाके वोटिंग कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब माहौल क्या चल रहा है थोड़ा बहुत अंदाजा यहाँ पे आ सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।